नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रॉमा क्या होता है एंड हाउ यू कैन हील दैट ट्रॉमा। मानी पद में हम ओम 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 मानी पद में हम ओम। बेसिकली ट्रॉमा एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से कोई बात आपके अंदर घर कर गई है। जनरली वो बात नेगेटिव ही होगी, या तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को ब्लेम करेंगे या किसी और को ब्लेम करेंगे। जनरली हम किसी और को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ये हो गया है। तो छोटे बड़े हर टाइप के ट्रॉमा होते हैं जो हमारे इमोशनल बॉडी होती है, जो हमारी उसके अंदर गांठ बन जाती हैं। बेसिकली वो रुकावट का काम करती हैं बेसिकली। और जब भी टाइम टू टाइम वो रुकावट, वो ट्रॉमास हमारे सामने आते रहते हैं और उससे हम नेगेटिव फील करते रहते हैं। किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, बचपन के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं जिससे आपके अंदर कोई बात घर कर गई, कोई डर बैठ गया किसी चीज का, और लाइफ भर फिर वो साथ चलता है। या किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी उम्र के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग चीजें हुई हैं, किसी के जाने का गम हो सकता है, उसका ट्रॉमा क्रिएट हो सकता है, किसी ने आपको बहुत सताया है फिजिकली या मेंटली, उसका ट्रॉमा हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के अंदर कुछ नेगेटिव चीजें हुई हैं, उसका ट्रॉमा हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन हुई है आपके पेरेंट्स आपके साथ ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करते थे, या आपके पेरेंट्स आपके साथ सही तरीके से नहीं बिहेव किए, तो वो एक सिचुएशन हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बचपन से लेके अभी तक इमोशनल बॉडी के अंदर एक तरीके से हमारे अंदर जहन में घर कर जाती हैं नेगेटिव तरीके से। वो आगे भी हमें उसको फेस करना पड़ता है, उसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं जो लाइफ पर हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली किसी भी चीज से भाग के या किसी चीज के लिए कोई मेडिसिन लेके हम इन चीजों को डील नहीं कर सकते। समझिए इस बात को। लेट्स से कोई बात, जैसे मेरे पास एक साधक है, उन्होंने पूछा कि यार कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ मैंने अच्छे से बिहेव नहीं किया, मैंने बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, मैंने वो शब्द बोले जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता है और एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में, तो मुझे क्या करना चाहिए? और ही सेड कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे कि वो गैप क्रिएट हुआ है मैं उसको भर सकूं। तो सबसे पहले तो आपको अपने साथ बैठने की जरूरत है। ठीक है, अपने साथ बैठेंगे तभी आप ये रियलाइज करेंगे कि भाई सिचुएशन क्या थी। वो जो दृश्य जिनसे आप भागते हैं, जिनसे डरते हैं, जो ट्रॉमाज आपके अंदर हैं, वो बेसिकली आपको डराते हैं। आप नहीं चाहते कि वो ट्रॉमा दोबारा दोबारा आपके सामने आए या फिर वो मंजर दोबारा दोबारा आपके सामने आए। पर मैं इसका सोल्यूशन आपको यही बताऊंगा कि आपको आंख बंद करके वही मंजर अपने सामने लेके आने हैं। उसको ये देखना है कि मुझे इससे डर क्यों लग रहा है। ये तो पास्ट में हुआ ना, ये हो गया है, वो बात बीत चुकी है ना। वो मुझे आज तक क्यों हॉन्ट कर रही है, आज तक क्यों मैं उससे घबरा रहा हूं? तो आपको उस चीज को फेस करना है। पहली चीज यही होगी, अगर आप उससे बचना चाहते हैं या फिर उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो यू नीड टू फेस दैट सिचुएशन अगेन। तो आंख बंद करके वो सिचुएशन अपने सामने दोबारा लेके आइए जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा हुआ है। जिसको नहीं याद है कि मेरी लाइफ में क्यों ट्रॉमा हुआ है, वो बस आंख बंद करके बैठ जाए। अपने आप जो चीजें उसको हॉन्ट करती हैं, वो चीजें अपने आप आपको किसी ना किसी वे में सामने आने लगेंगी आपके जहन के अंदर जब आंख बंद करेंगे। तो उसके अंदर, सिचुएशन के अंदर दोबारा से सारी सिचुएशन को फील करना है। दोबारा आप जब उस सिचुएशन को अपनी आंखों के सामने लेके आएंगे आंख बंद करके, तो वही सेम इमोशंस उमड़ आएंगे बाहर, वही सेम इमोशंस आप फील करेंगे, वही रोना आएगा, वही आंखों से पानी बहने लगेगा, वही नेगेटिव फील होना स्टार्ट होगा, कि वही शॉक आप महसूस करेंगे कि क्यों हो रहा है। यही एक मात्र तरीका है उससे बाहर निकलने का, कि आप उसको फेस करें। आप वो आपको जितना सताना चाहता है, जितना डराना चाहता है, जितना रुलाना चाहता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई रुला ले, कितना रुलाए, अब मैंने तेरे से डरना ही नहीं, अब मैंने और फालतू रोना ही नहीं। एक बारी में ही मैं इस सारे के सारे जो गांठ बन गई है इमोशनल बॉडी के अंदर, उसको मैं क्लियर कर दूंगा आज, या क्लियर कर दूंगी आज ही। बार बार मुझे ये हॉन्ट ना करे। तो आप जब उसको फेस करेंगे, तो आप जब ये क्वेश्चन करेंगे, ढूंढेंगे कि मुझे क्यों सता रहा है ये,
ये थॉट, ये जो बीत चुकी है बात, ये मुझे अभी भी क्यों परेशान कर रही है। जब आप इससे भागेंगे तो ये आपके पीछे पीछे भागेगा ख्याल, ये आपको सारी उम्र पीछे भागेगा, कभी भी आप इसको निवारण नहीं कर पाएंगे। बट जब आप इसको बैठ के इसको फेस करेंगे तो आप इसका बहुत इजीली से सोल्यूशन निकाल पाएंगे। एज ए थर्ड पर्सन उस सिचुएशन को आपको देखना है कि भाई क्या हुआ था, क्यों हुआ था। मेरी, अगर आप उसके अंदर एज ए थर्ड पर्सन देखते हैं तो आपको मिलेगा कि भाई मेरी गलती थी। अगर आप अपनी गलती मिलती है उसके अंदर, तो आप परमात्मा को साक्षी मान के परमात्मा से उस सिचुएशन के लिए, जो भी आपने गलत किया उसके लिए माफी मांगे, रिग्रेट फील करें, वो जो गिल्ट आई है उसको फील करें और परमात्मा को बोले परमात्मा मुझे माफ कर दो। उसके बाद जिस इंसान के साथ आपने वो किया उसको बोलो मैं उनकी आत्मा से माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो जो भी है, मेरा दोस्त मुझे माफ कर दे, या पिताजी है पिताजी मुझे माफ कर दो, या माताजी है माताजी मुझे माफ कर दो। नॉन फिजिकली इन चीजों का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है कि जब आप अपने अंदर उन सिचुएशंस को फील करते हैं और माफी मांगते हैं तो ये यूनिवर्स आपको माफ कर देता है, ये परमात्मा आपको माफ कर देता है। और कहीं ना कहीं जिससे आप माफी मांग रहे हैं उसकी आत्मा आपको माफ कर देती है। तो आपके अंदर वो जो गांठ थी, वो जो रुकावट थी, वो जो गिल्ट थी, वो जो ट्रॉमा था, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। दूसरा, इस सिचुएशन में आप ये पाएंगे कि दूसरे ने मुझे माफ कर दिया। दूसरा, आप इस सिचुएशन में ये पाएंगे कि दूसरे की गलती थी, उसने मेरे साथ ऐसे किया। जनरली ज्यादा ऐसा ही केस मिलेगा कि आपको ये मिलेगा कि दूसरे ने मेरे साथ ये किया, ये क्यों किया। इस केस में भी आपको माफ करना है दूसरे को। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत मुश्किल है दूसरे को माफ करना। जिसने मुझे दर्द दिया उसको मैं माफ कर दूं और उससे मुझे शांति मिलेगी। समझिए इस चीज को। जिसने भी आपको दुख पहुंचाया है, जिसने भी आपको दर्द दिया है, जिस भी सिचुएशन ने ये किया है, अगर आपने उसको माफ नहीं किया तो दैट मीन्स कि आप उस सिचुएशन को, उस इंसान को अपने अंदर, अपनी इमोशनल बॉडी में बांध के रख रहे हैं। और जब तक वो बांध के रहेगा तब तक ट्रॉमा क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। तो अगर आप अपने अंदर शांति चाहते हैं तो आपको माफी तो देनी ही पड़ेगी। दोनों ही केसेस में, या तो आपकी गलती है तो अपने आप को माफ करो, या दूसरे की गलती है तो दूसरे को माफ करो। दूसरे को माफ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यही एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप दूसरे को माफ करो। आप बोलो कि आपने मेरे साथ ये किया, मेरी ही कोई गलती रही होगी पूर्व जन्म की या फिर इस जन्म की, जिसकी वजह से मुझे वो सिचुएशंस देखनी पड़ी, या फिर परमात्मा मुझे कुछ सिखाना चाहता था उन सिचुएशंस के जरिए, या परमात्मा मुझे स्ट्रांग बनाना चाहता था। अगर आपने वो नहीं किया होता तो आज मैं इतना स्ट्रांग ना होता। तो ये जितने भी सिचुएशंस होती हैं सारी की सारी आपकी ग्रोथ के लिए होती हैं। जो भी संसार में घटित हो रहा है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही हो रहा है, आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, ताकि आप नए नए लेसन्स सीख सकें। लेकिन उन सिचुएशंस के अंदर जो भी हुआ, अगर उनको हम मन में बिठा के बैठ जाएंगे तो बेसिकली वो ट्रॉमा बन जाएगा और वो हमें सारी जिंदगी हॉन्ट करेगा। तो उसको क्लियर करने का यही एक तरीका है, माफ करिए। परमात्मा करुणा निधान होता है, वो हर किसी को माफ कर देता है। तो आपको अपने अंदर उसके गुण लेके आने हैं कि आपको हर किसी को माफ कर देना है। जब आपने दूसरे वाले की गलती देखी कि दूसरे की गलती है और उसने आपने उसको माफ कर दिया, तो आप लिटरली इतना लाइट फील करेंगे, बिकॉज आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैगेज लेके चल रहे थे अपने ऊपर कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। आपने वो सारा बैगेज उतार दिया जब आपने उसको माफ कर दिया। आप इतना लाइट, इतना हल्का फील करेंगे जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो जिसने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है, एकमात्र सोल्यूशन है उसे माफ कर दें। उसके कर्म वो अपने आप भोगेगा, वो परमात्मा का काम है, वो आपका काम नहीं है कि अगर किसी ने गलत किया है, आपके साथ किया है या किसी के साथ भी किया है, तो उसको आप दंड दें। आप माफी दे सकते हैं बस। वो परमात्मा का काम है, वो अपने आप देखेगा। और वो कभी भी गलत न्याय नहीं करता है, न्यायाधीश है वो सबसे बड़ा, वो सही करता है सब कुछ। तो बेसिकली आपकी ट्रॉमा हीलिंग तभी हो सकती है जब आप अपने साथ बैठें, उन सिचुएशंस को फेस करें, उन सिचुएशंस को से भागें मत, उनको सामने लेके आए और जो भी कल्प्रिट निकलता है उसको माफ कर दें। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने आपके सवालों का जवाब दिया हो इस वीडियो में। अगर कुछ और आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं, मैं आप किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मैं अपनी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद। जो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।